ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर महिला पुलिसकर्मी और बुजुर्ग ऑटो चालक के बीच किराए को लेकर विवाद हो गया। दरअसल महिला पुलिसकर्मी ने ऑटो का किराया देने से इनकार किया था। इसके बाद बहस शुरू हो गई। आरोप है कि किराया मांगने पर पुलिसकर्मी ने वर्दी का रौब दिखाया। सड़क पर दोनों के बीच जमकर काफी देर तक कहासुनी हुई। राहगीरों ने हंगामे का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो कब का है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आप देखिए तस्वीर किस तरीके से बुजुर्ग ऑटो चालक से काफी देर तक ये चिकचिक चलती रही, बहस होती रही। और ये जो विवाद का वीडियो है अब सोशल मीडिया पर वायरल भी है, लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाद उफनाई नहर को पार करने की कोशिश करना एक युवक पर भारी पड़ गया, जो नहर के तेज बहाव में अचानक ही बहने लगा और उसे देखने के बाद आसपास मौजूद लोग भी डर गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे युवक उफनाई नदी को पार करने की कोशिश बाइक के साथ कर रहा था, लेकिन इस कोशिश के दौरान पानी के तेज बहाव में पहले इस युवक की बाइक बही और उसके बाद फिर खुद भी ये तेज पानी के बहाव में फंस गया। गनीमत रही कि आगे इसे रास्ता मिल गया, किसी तरह बाहर निकल आया। युवक का नाम कमलेश बताया जा रहा है, जो अलीनगर में बतौर अध्यापक तैनात है। लेकिन आप देखिए किस कदर लापरवाही इसने की। हालांकि किस्मत ने साथ दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार किस्मत साथ दे। जिस तरीके से तेज बहाव यहाँ पर पानी का दिख रहा है, बाइक के साथ इसने पार करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने रोका भी था, लेकिन ये माना नहीं, हालांकि इसकी जान बच गई। और अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पर ईडी का शिकंजा कसा है। छापेमारी के बाद केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की छापेमारी में 12 करोड़ कैश, विदेशी करेंसी समेत विदेश की लग्जरी गाड़ियां और जेवर बरामद किए गए हैं। दरअसल ये कार्रवाई ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग रैकेट मामले में की गई है। ईडी ने कांग्रेस विधायक के गोवा सहित 31 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच में पता चला है कि विधायक और उनके भाई ऑनलाइन बेटिंग साइट चला रहे थे और दुबई से कंपनियों के जरिए पैसा घुमाया जा रहा था और अवैध कमाई को सफेद दिखाने की कोशिश की जा रही थी। गंगटोक में विधायक एक कैसीनो लीज पर लेने पहुंचे थे, तभी ईडी ने उन्हें पकड़ लिया। अब उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। तो ईडी की रेड में कर्नाटक से कांग्रेस की विधायक केसी वीरेंद्र के घर जो पूरा अली बाबा का खजाना मिला है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ईडी ने 22 और 23 अगस्त को केसी वीरेंद्र के देश भर में ठिकानों पर एक साथ कई जगहों पर बड़ी कार्रवाई की और इसमें क्या क्या मिला है वो हम आपको बताते हैं। 12 करोड़ रुपए कैश मिला है, 6 करोड़ के गहने मिले हैं, वहीं 1 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी मिली है। 10 किलो चांदी बरामद की गई, 4 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं और इनमें से विदेशी गाड़ियों का भी जिक्र सामने आ रहा है। तो ये पूरा जो साम्राज्य है ये सामने आया है और ये जांच भी लगातार जारी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आवारा कुत्तों की। एक और आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला तो दूसरी तरफ यूपी के गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने डॉग लवर महिला की जमकर पिटाई कर डाली। महिला आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थी, जिसे देखने के बाद एक व्यक्ति भड़क गया और उसके महिला पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वीडियो विजयनगर इलाके के ब्रह्मपुत्र एंक्लेव सोसाइटी का है और यहाँ पर डॉग लवर महिला आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थी, लेकिन इसी बात पर ये व्यक्ति इतना भड़का कि इसने सबके सामने ही महिला को पीटना शुरू कर दिया। आप देखिए किस तरीके से वो महिला कुत्तों को खाना खिला रही थी, लेकिन ये व्यक्ति उसके साथ हाथापाई करने लगा और फिर उसके बाद वो थप्पड़ मारने लगा। पुलिस ने अब आरोपी को शिकायत के बाद हिरासत में ले लिया है, लेकिन आप देखिए किस तरीके का टकराव देखने को मिल रहा है और ये व्यक्ति बदतमीजी पर उतर आया, इसने मारपीट शुरू कर दी। कल मैं नॉर्मली डॉग को फीडिंग कराने निकली थी, एज़ यूजुअल जो मेरा डेली रूटीन है। मेरे को मार पिटाई इसलिए हुई थी क्योंकि मैं फीडिंग करा रही थी। वो आए, पहले उन्होंने गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद उन्होंने मुझे गालियां दी, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी और मार पिटाई करते करते एक जगह से दूसरी जगह तक लेके गए और वहाँ के उनके समर्थकों ने मेरे को धमकी दी है कि तुझे बाहर देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं
आपने इस मामले में एफआईआर दर्ज की? अभी मैंने एफआईआर दर्ज नहीं हुई है मेरे कल रात में मैंने 112 नंबर पे कॉल किया था, पुलिस आई थी, उसके बाद मेरे को लेके गए थे, वो कमल खन्ना को घर भेज दिया था, मैं वहीं बैठी रही थी, मेरे से एप्लीकेशन लिखवाई गई, फिर मेरा आज मेडिकल होना है क्योंकि मेरी ये उंगली में फ्रैक्चर है, मेरे को ये दिखानी है, तो मेडिकल के लिए भी मुझे लेके जा रहे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में जर्जर सरकारी स्कूल की छत गिरने से हड़कंप मच गया, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से अचानक स्कूल की छत गिर गई और एक बार फिर इससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। दरअसल पिछले 2 महीने से इसकी जर्जर हालत को देखते हुए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और इसी वजह से बड़ा हादसा टल गया। ये घटना खांदू कॉलोनी में मौजूद महात्मा गांधी सरकारी स्कूल की है, जहां पर स्कूल की इमारत ढहने से लोग खौफजदा दिख रहे हैं। तो आप देखिए, यही वो स्कूल है जिसकी पूरी छत नीचे आ गई। हालांकि राहत की बात यही थी कि 2 महीने पहले इसका प्रयोग बंद कर दिया गया था स्कूल की जर्जर हालत को देखते हुए और इसीलिए यहां पर हादसा होने से बच गया। रील्स का नशा लोगों पर इस कदर चढ़ रहा है कि वो जान की परवाह किए बिना सड़कों पर स्टंट कर रहे हैं और कुछ भी लाइक्स और व्यूज पाने के लिए कर रहे हैं। ताज़ा मामला यूपी के गोरखपुर से आया है, जहां पर यह तस्वीर देखने को मिली है। इस प्रेमी जोड़े को ना तो अपनी जान की फिक्र और ना ही दूसरे के जान की। खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही, सड़क पर अश्लीलता की सारी हदें भी पार कर दी। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि प्रेमी बाइक चला रहा है, वहीं युवती टंकी पर उल्टे बैठी हुई है। 21 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीडियो को बाकायदा रामगढ़ताल पुलिस को टैग किया गया और प्रेमी युगल पर एक्शन लेने को कहा गया है। बहरहाल पुलिस नंबर प्लेट के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के रुड़की में भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, जहां पर बारिश के बाद इलाके में जगह जगह जलभराव हो गया है और इसकी वजह से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की में लगातार हुई बारिश की वजह से हर जगह जलभराव दिख रहा है। सड़क पर कई फीट तक पानी भर चुका है और इसकी वजह से लोगों का घर से निकलना दुश्वार है। जलभराव शहर के जादूगर रोड, सिविल लाइन्स से लेकर आवास विकास, सैनिक कॉलोनी, पुरानी तहसील रामनगर से लेकर आउटर कंपनियों तक है। साथ ही कृष्णनगर, राजेंद्र नगर, शिवपुरम, पनियाला रोड, श्यामनगर, मोहनपुरा, ढंढेरा में भी पानी भर गया है। बाजार में कई दुकानों में पानी दाखिल हो चुका है, जिससे कारोबारियों को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। तो ये रुड़की की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अधिकतर जो क्षेत्र हैं, चाहे वो आम क्षेत्र हो या पॉश क्षेत्र हो, इसी तरीके की जलभराव की स्थिति दिख रही है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के बस्ती की, जहां एक स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बच्चे ने एक अजगर को देख लिया। छात्र डरकर कमरे से बाहर आ गए और चिल्लाने लगे, जिसके बाद अजगर को निकालने का काम शुरू किया गया। अजगर को बाहर निकालने के लिए बांस से जैसे ही टच किया गया तो वो वहां से भागने लगा। जैसे अजगर तेजी से भागा, वहां मौजूद बच्चे भी डर कर पीछे हटने लगे। अजगर बाहर निकलकर दीवार के पास रुक गया और अपने आप को समेट कर बैठ गया। फिर रेस्क्यू करने वालों ने अजगर के मुंह को प्लास्टिक की रस्सी से बांधा और उसे ऊपर की ओर खींचने लगे। करीब 10 फीट लंबे इस अजगर को गांव वालों ने काफी मशक्कत के बाद बोरी में भर दिया और उसे एक स्थान पर रख दिया गया। ये वीडियो बस्ती जिले के प्राथमिक विद्यालय कटरिया का है, जहां के दिव्यांग शौचालय में यह अजगर आकर बैठ गया था। टॉयलेट में अजगर को देखकर लड़के डर गए, जिसके बाद तुरंत पुलिस और वन विभाग को बुलाया गया और ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। वहीं बिहार के दरभंगा में थाने के अंदर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे थाने के चौकीदार रिश्वत लेते हुए साफ दिख रहा है। वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे पर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में दिख रहे चौकीदार का नाम राहुल बताया जा रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है। दावों की माने तो राहुल नाम का जो चौकीदार है, ये शिक्षक से छेड़खानी के मामले में जो पूरा मैटर था उसको रफा दफा करने की एवज में रिश्वत इसने मांगी थी। चौकीदार 15,000 की डिमांड कर रहा था, जबकि शिक्षक 10,000 रुपये देकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी है कि वीडियो में दिख रहे सबूत पर आखिर कार्रवाई कब होगी।
वहीं बिहार के सहरसा में युवक पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और युवक के साथ बेरहमी की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें चौकीदार युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिख रहे हैं। वीडियो सौर बाजार इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें एक चौकीदार एक लड़के को बुरी तरीके से पीटता हुआ दिख रहा है। युवक बार बार कह रहा है कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन पीटने वाला उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है और लगातार उस पर डंडे से वार कर रहा है। घटना 4 दिन पहले की बताई जा रही है। युवक को फिलहाल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसका अब आरोपी चौकीदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग परिवार की तरफ से की गई है। तो आप देखिए किस तरीके से बेरहमी के साथ चौकीदार ने युवक को पीटा और वो युवक लगातार हाथ जोड़कर अपने आप को बख्श देने की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन वो माना नहीं और लगातार युवक को पीटता रहा। अब जो युवक के परिजन है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पटना में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने विनोद कुमार राय के ठिकाने पर छापेमारी की। भूतनाथ रोड में इनका 4 मंजिला घर है और इसी घर को खंगाला जा रहा है। अब तक की छापेमारी बड़े स्तर पर नोट जले हुए पाए गए हैं, जो करोड़ों में हो सकते हैं। नोटों को जलाकर बहाने की कोशिश की गई। इसे बरामद करने के लिए ईओयू ने नगर निगम की टीम को बुलाया है। साथ ही जांच में सबूत जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। छापेमारी के दौरान करीब 55 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 दिनों में ईओयू की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। विनोद कुमार के घर से करोड़ों की जमीन के दस्तावेज, 12 से अधिक बैंक अकाउंट की डिटेल्स, लाखों रुपए के सोने चांदी के ज्वेलरी जो है वो जब्त की गई है। तो बेनामी संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें थी और इसी शिकायत के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई। तो जले हुए नोट बरामद किए गए और माना जा रहा है कि जो जले हुए नोट हैं उनकी कीमत है जो करोड़ों में हो सकती है। चिमनी से कैश निकाला गया और आप देख भी रहे हैं कैश निकालते हुए कि चिमनी में ये कैश रखा गया था। तो अब पूरी तरीके से गहन पड़ताल इस मामले में हो रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक दंपत्ति इंसाफ के लिए अपने मर चुके नवजात बच्चे को झोले में लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा और इसके बाद सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। इनका आरोप है कि प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई। पति विपिन गुप्ता और पत्नी रूबी गुप्ता का आरोप है कि वो डिलीवरी के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां उन्हें अचानक दर्द उठा। अस्पताल ने पहले पैसा जमा करने को कहा और पैसे के इंतजाम में देरी हुई तो अस्पताल ने महिला को डिलीवरी रूम से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से उनके बच्चे की जान चली गई। इसके बाद इंसाफ की मांग करते हुए ये दंपति नवजात बच्चे के शव को झोले में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया, जहां से अधिकारी ने आरोपी प्राइवेट अस्पताल को सील करने का आदेश जारी कर दिया है और आगे कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो आप देखिए ये दंपत्ति हैं, पैसे के इंतजाम में देरी हुई थी और अस्पताल ने डिलीवरी रूम से बाहर कर दिया। मेरठ में भी चेन स्नेचिंग के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है। ताजा मामला रंजीतपुरी मोहल्ले में सामने आया, जहां पर बाइक सवार लुटेरों ने गली में गुजर रही महिला की चेन पर झपट्टा मारा और महज कुछ सेकंड में ही चेन छीनकर फरार हो गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से महिला जा रही थी और अचानक से ये स्नेचर आए और पलक झपकते चेन खींचकर भाग गए। 3 महिलाएं जा रही थी, इस बात से बेखबर कि पीछे बाइक सवार उनका इंतजार कर रहे हैं और ये महिलाएं जैसे ही गली में आगे बढ़ती हैं तो पीछे से बाइक पर आ रहे बाइक सवार लुटेरे उनकी ओर बढ़े। फिर महिला के पास पहुंचते ही बाइक पर पीछे बैठा लुटेरा सोने की चेन पर झपट्टा मारता है और सोने की चेन छीनकर मौके से फरार हो जाता है। पुलिस अब इसी सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों को पकड़ने की बात कर रही है। ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, जहां पर सिरसा गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई। घटना को लेकर महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। मामला ग्रेटर नोएडा के धन कासना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की शादी दिसंबर 2016 में हुई थी। आरोप है कि पति ससुराल वाले लगातार 35 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता निक्की को बेरहमी से पीटा गया और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया गया। मृतका की बहन ने बताया कि 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन और परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की और गले पर हमला किया। बेहोश होने के बाद निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। पड़ोसियों की मदद से पहले उसे नज़दीकी अस्पताल और फिर दिल्ली रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में मृतका के बच्चे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मासूम बच्चा कह रहा है कि पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।
पीड़ित परिजनों की तहरीर पर कासना थाने की पुलिस ने पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इस पूरे मामले में जो बच्चे की गवाही है, जो मासूम बच्चा है, उसकी गवाही सामने आ रही है और वो कह रहा है कि जो पिता थे उन्होंने लाइटर से जलाकर मारा है। तो दहेज के लिए बेरहमी से हत्या का पूरा मामला है। आरोप यह है कि 35 लाख रुपए की डिमांड हो रही थी। 2016 में शादी हुई थी और 21 तारीख को ये पूरा वाकया हुआ। आरोप के मुताबिक पहले निक्की को पीटा गया और उसके बाद जब वो बेहोशी की हालत में चली गई तब उसे आग लगा दी गई, जिससे उसकी मौत हुई। और इस पूरे मामले में एक बच्चे का भी वीडियो वायरल है जिसमें वो ये कह रहा है कि लाइटर से जलाकर मारा गया उसकी मां को। तो ये पूरी तस्वीर जो सामने आई है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, आरोपी की पड़ताल की जा रही है। हालांकि मामला दर्ज करके और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। तो बेहद हैरान करने वाली खबर है इस पूरे मामले में। पुलिस का जो एडीसीपी है उनको आपने सुना, उनका कहना है कि जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वहां से पुलिस को जानकारी मिली कि एक विवाहिता है जो जली हुई हालत में लाई गई है। तत्काल जो पुलिस थी वो अस्पताल पहुंची, लेकिन चूंकि और ये देखिए, ये एक वीडियो सामने आया है। आप देखिए किस तरीके से उस महिला को पीटा जा रहा है, बुरी तरीके से बेरहमी से मारा जा रहा है। तो ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। आप देखिए किस तरीके से जो एक महिला है और एक पुरुष है उसको बुरी तरीके से बेरहमी से पीट रहे हैं और वीडियो बनाने वाले पर भी हमला किया गया। लेकिन आप देखिए, और ये जो पूरी तस्वीर है, इन्हीं के आधार पर ये पूरी कार्रवाई अब पुलिस ने की है और पुलिस ने पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गुजरात के सूरत में वेसु गणपति बप्पा के बैनर को तोड़ने का मामला सामने आया, जिसके आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले की वजह से तनाव के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार नगर में गणपति बप्पा के आगमन के बैनर लगाए गए थे, जिसे रात में अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। आरोपियों ने इलाके में लगाए गए 3-4 बैनर को नुकसान पहुंचाया था, जिससे इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने के इरादे से रात में बैनर को तोड़ दिया था। वहीं इनके 2 साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस की माने तो आरोपियों ने माहौल बिगाड़ने के लिए ही गणपति बप्पा के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के बैनर को भी नुकसान पहुंचाया था। महाराष्ट्र के नासिक में मराठी बनाम नॉन मराठी का विवाद देखने को मिला है, जहां कुछ लोगों ने हिंदी बोलने वाले परिवार पर हमला कर दिया और परिवार के सामने ही व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया गया। जानकारी के मुताबिक विवाद गाड़ी टच होने को लेकर हुआ था। नॉन मराठी परिवार के व्यक्ति गाड़ी चलाना सीख रहे थे, जिनकी गाड़ी मराठी व्यक्ति की गाड़ी से टच हो गई और उसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ मराठी व्यक्ति गैर मराठी व्यक्ति के घर पहुंचा। यानी कि गाड़ी की टक्कर का जो विवाद था वो भाषा विवाद में बदल गया और परिवार पर मराठी में बात करने का दबाव एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ ये लोग बनाने लगे। इसी बीच मराठी परिवार की ओर से मौजूद युवक भड़क गया और उसने गैर मराठी परिवार के व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। इस घटना से गैर मराठी परिवार बुरी तरह से सहम गया है। ये पहला मौका नहीं है जब एमएनएस के कार्यकर्ताओं की ऐसी गुंडागर्दी सामने आई हो, लेकिन इस बार हद इसलिए हो गई क्योंकि किसी गैर मराठी व्यक्ति के घर में घुसकर उसके परिवार के सामने उसे थप्पड़ मारा गया और काफ़ी देर तक एमएनएस के कार्यकर्ता परिवार के सामने गुंडागर्दी करते रहे। तो ये जो पूरी तस्वीर है ये महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की भी गवाही देती है। मराठी येतो की नाही? येतो ना. नाही आता तो मराठी
भर्ती की वीडियो। और महाराष्ट्र की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में सड़क पर बने गड्ढे आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं और इसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। बंजारपट्टी इलाके में एक ऐसा ही हादसा सामने आया जहां पर सड़क पर बने गड्ढे में एक व्यक्ति की बाइक फिसल गई और बाइक से नीचे गिरने की वजह से व्यक्ति की मौत हो गई। मरने वाले व्यक्ति की पहचान डॉक्टर मोहम्मद नसीम अंसारी के तौर पर हुई है। वहीं गड्ढे की वजह से हुए इस हादसे की जानकारी मिलते ही लोगों का गुस्सा बढ़ गया। मृतक के परिजनों के साथ कई लोग मौके पर पहुंचे और सड़क पर बने गड्ढे को लेकर इन लोगों ने नाराजगी जाहिर की। लोगों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे डॉक्टर नसीम अंसारी स्कूटी से आ रहे हैं और उनकी स्कूटी रोड पर गड्ढे की वजह से गिर गई और पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। तो ये तस्वीर है कि गड्ढे जान ले रहे हैं लोगों की, लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी बेहतर सड़क देने की है, आखिर वो नींद से कब जागेंगे और क्या ऐसे मामलों को लेकर उन लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तब छोटी सी बात पर बड़ा बवाल हो गया जब दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गली कैसे जंग का मैदान बन गई वो देखिए। ये बजा रहे, ये दोबारा देखो वे बजा रहे। दोनों तरफ से लाठी डंडा लेकर एक दूसरे पर हमला बोलते लोगों को देखिए। वे बजा रहे, ये बजा रहे। ये बवाल काफी देर तक चलता रहा। ये रे कर रहे हमारे घर चढ़ाई। ये बजा रहे, बाहर के बुला रखे, ये बजा रहे। इस दौरान जो जिसके सामने आया उसने उसी पर लठ बजा दिए। तस्वीरें भवानपुर थाना क्षेत्र की हैं, जहां तेज वाहन चलाने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। इस मारपीट में 11 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक छोटी चिंगारी ने एक बड़े और अवैध गोदाम को जलाकर राख कर दिया। पीवीसी गोदाम में आग इतनी भीषण लगी कि उसे काबू करने के लिए घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आग ने सब कुछ खाक कर दिया। क्योंकि आग की ऊंची ऊंची लपटों ने पूरे गोदाम को जद में ले लिया था। टीन के छज्जे वाले इस गोदाम में प्लास्टिक का कबाड़ रखा हुआ था, इसलिए आग और विकराल हो गई थी। कबाड़ से निकलने वाला काला धुआं आसमान में कई 100 फीट ऊंचाई तक देखा गया। इस आग से उस वक्त और अफरा तफरी मच गई जब जलते गोदाम की लपटें कार वर्कशॉप को छूने लगी। आग लगने के डर से वहां मौजूद कर्मचारी तुरंत वर्कशॉप से कार को बाहर निकालने लगे। कुछ ही मिनट में एक एक कर सभी कारों को बाहर निकाल दिया। ये आग बहादुरगढ़ में झज्जर रोड पर त्रिवेणी स्कूल के पास लगी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग को बुझाना शुरू किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसे तुरंत काबू करना आसान नहीं था। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। इस अवैध गोदाम को हटाने के लिए पहले ही आदेश हो चुका था, फिर भी यहां पर कबाड़ रखे जा रहे थे और लापरवाही की वजह से इसमें आग लग गई। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी आवारा कुत्तों के हमले की घटना सामने आई है, जहां पर 10 साल की मासूम बच्ची पर सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और इस हमले की पूरी तस्वीर सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस तस्वीर में साफ तौर से दिख रहा है कि 10 साल की बच्ची पर पहले काले रंग के आवारा कुत्ते ने हमला किया और उसके बाद भागने की कोशिश में बच्ची नीचे गिर गई। इसके पास खड़ा सफ़ेद रंग का आवारा कुत्ता भी बच्ची की ओर झपटा और बच्ची इससे बचने की कोशिश करती दिखी। वहीं कुछ और भी कुत्ते आ गए। हालांकि गनीमत रही कि सड़क पर मौजूद कुछ लोगों ने कुत्तों को भगा दिया, जिस वजह से बच्ची बाल बाल बची। वहीं आवारा कुत्तों की ये तस्वीरें सामने आने से लोगों का गुस्सा भड़क गया है, जो आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पिपरी चिचवड़ में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर हावी हो गया है कि अब वो सड़क पर चलने वाले लोगों पर हमला करने लगे हैं और इसकी तस्वीर भी सामने आई है, जहां गली में कुछ कुत्ते एक व्यक्ति पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे व्यक्ति का नाम चिखली मोरे है, जो कि सुबह करीब 5 बजे घर से काम पर निकला था, लेकिन जैसे ही ये गली में पहुंचा तो आवारा कुत्तों के झुंड ने इसे घेर लिया और इस पर हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान इस व्यक्ति ने सूझबूझ से काम लिया और किसी तरह से इसने खुद को बचाया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई और वायरल है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के पिपरी चिचवड़ की, जहां पर जो आवारा कुत्ते हैं
उसकी जद में एक व्यक्ति आ गया। हालांकि बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। और जो देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें से एक तस्वीर ये भी है जहां पर काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद ये युवक अपने आप को कुत्तों से बचा पाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन चुकी है, जहां पर तेज बारिश के बाद एक कार नाले में बह गई और इसकी वजह से मौके पर हड़कंप मच गया। मामला ड्रीमलैंड पार्क के पास का है, जहां पर कार अचानक ही उफनान नाले में बहने लगी। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उसको बाद में निकाला गया क्रेन के जरिए। कार के नाले में बहने की जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कार सवार लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू की गई। बचाव दल ने कार से एक शव भी बरामद किया है, जबकि नाले में डूबी कार को निकालने की कोशिशें की गई। उसके बाद इसे बाहर निकाला गया। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला गया। कार में एक शव भी बरामद हुआ है। तो नाले के बहाव में कार बही। जो लोग बहाव को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो किस तरीके से हादसे का शिकार होते हैं, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बावजूद इसके लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं और उसके बाद जो परिणाम आता है कुछ इस तरीके का आता है कि हादसे होते हैं और बेवक्त जान जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।